हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रक्षाबंधन की तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि अब आने वाला है रक्षाबंधन, जिस पर हम बनाते हैं अपने लिए और अपने कस्टमर के लिए प्यारे प्यारे सूट। तो जब भी फेस्टिवल आता है तो जो मेरी बहनें करती हैं सिलाई, उनके पास काम का ढेर लग जाता है और वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं और ना ही कस्टमर को टाइम पर काम दे पाती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने काम की डबल स्पीड कर सकती हैं और अपने कस्टमर को टाइम पर काम दे सकती हैं और खुद के लिए भी प्यारा सा सूट भी स्टिच कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ ट्रिक और टिप्स की जो आपको फॉलो करनी है। तो ये सिंपल मशीन है जो ज़्यादातर सभी बहनों के पास होती है, या तो वो इसे चलाती हैं हाथ से या फिर इसमें एक डोरी लगा लेती हैं पायदान के साथ। अगर आपने पायदान है तो तुरंत उसमें मोटर लगवा लीजिए। ये मोटर 700 से 800 रुपये की आती है, मगर आपके काम को डबल स्पीड देगी। अगर आपके पास पायदान नहीं है तब भी आप मोटर लगवा सकती हैं, हैंड बैठ करके भी मोटर से काम हो जाता है। साथ में आपको इस तरह की किट बना लेनी है जिसमें आपके कैंची और इंच टेप आपसे दूर नहीं जाएंगे। जब भी हम काम करने बैठते हैं तो कभी धागा नहीं मिलता, तो कभी इंच टेप और कभी कैंची। इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो आपको इस तरह की किट बना के अपनी मशीन के पास लगा लेनी है। ये आपके काम की स्पीड को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। साथ में आप देखिए, जब भी आप जहाँ पर भी सिलाई करें या तो बराबर में स्टूल रख लें, या फिर देखिए मैं क्या करती हूँ, मेरे बराबर में है मेरा बेड जहाँ पर मैं बैठ के करती हूँ सिलाई। तो जब भी जैसे कि मैंने सूट की बाजू को तैयार किया तो मैं इस पर रख देती हूँ। जो भी मेरा पीस बनता जाता है इस पर रख देते हैं, तो मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है कि ब्लाउज़ का जो पार्ट मैंने तैयार किया था या सूट का जो पार्ट तैयार किया था वो कहाँ पर है। साथ में आपके पास जहाँ पर आप सिलाई करें इस तरह से कोई ना कोई लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा, या फिर नाइट में भी आपको काम करना पड़े तो आप अपने काम को कर सकें। ये तो कुछ ट्रिक और टिप्स थी और बाद में भी हम कुछ ट्रिक और टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में मैं आपको बताऊंगी, अगर सूट के गले पर वर्क है, इस तरह का सूट आपके पास आया है, तो आप बिना बुकरम के बहुत ही जल्दी उसे मात्र 10 से 15 मिनट में किस तरह से स्टिच कर सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके बाजू पर ये जोड़ था, तो ज़्यादातर तो मैं इसे प्रेस करती हूँ, मगर जब जल्दी काम करना हो तो आप नाखून से ही इसे सेट कर सकते हैं, तो इसकी ये जो सिलाई है नहीं दिखेगी। सबसे पहले मैं करती हूँ बाजू को रेडी, उसके बाद इस पर हम नीचे लगाएंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर लगाने के लिए दोनों पार्टों पर एक जैसा कुटका लगाएंगे। उसके बाद में हम देखिए ऊपर की तरफ हमने आधा इंच फोल्ड किया और ऊपर से बॉर्डर इस पर ऐड कर दिया, तो एक साथ दो काम हो गए। इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है तो मैं इन्हीं से अपने काम की स्पीड को बढ़ाती हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब देखिए वर्क वाला गला है, तो इसकी ब्रॉडनेस हमें रखनी है 2.5 इंच। तो आगे की तरफ एक प्लेट लगा देंगे जितना भी एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो हम बुकरम लगाएंगे ना पेस्टिंग, और गला रेडी हो जाएगा। बैक गला भी की ब्रॉडनेस भी हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई ली है 4 इंच। उनको बैक जो बहुत छोटा ही चाहिए, तो इस तरह से इसकी हम कटिंग करेंगे और इसे भी बिना बुकरम बिना पेस्टिंग के रेडी करेंगे। तो दोनों गले हमारे कटिंग हो चुके हैं। अब सबसे पहले हम तैयार करेंगे फर्स्ट नेक। तो चलो आपको दिखाते हैं किस तरह से फर्स्ट नेक रेडी करेंगे। तो देखो, हमने जो दिखाया था आपको प्लेट, वो हमने रेडी कर लिया। तो इसकी ब्रॉडनेस अब हमारी हो गई है 5.5 इंच की। अब यहाँ पर हम ये कपड़ा लेंगे जो कि इसकी पैंट के मैचिंग का कपड़ा है, सूट में से कपड़ा नहीं बचा था, और बीच में हम लगाएंगे इस पर एक आल पिन, जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। सूट को पलटेंगे और बैक साइड से जहाँ पर वर्क हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल बराबर से मशीन से स्टिच करेंगे, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर स्टिच कर दिया है। इसके बाद में एक पैर का मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे बैक साइड से ही, क्योंकि बैक साइड से हमें बहुत ही अच्छे से जो वर्क है वो दिखाई दे रहा है और फ्रंट साइड पर कपड़ा लगने की वजह से हमें वर्क दिखाई नहीं दे रहा है। तो बैक साइड से कटिंग करेंगे, छोटे छोटे कुटके लगाएंगे और इसे पलटेंगे। देखिए
यहाँ पर मैं ना बुकरम ना पेस्टिंग किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें केवल 10 मिनट में ही सूट रेडी करना है। आप यकीन मानिए इस तरह का सूट केवल 10 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है। मैं खुद कर लेती हूँ, तो आप भी कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर इसे पलटते हुए हम आलपिन लगाएंगे। अगर आप खुद से सिलाई करती हैं तो आलपिन पर भी तुरपाई करके इन्हें हटा दीजिए। अगर आप बाहर तुरपाई करने के लिए देती हैं तो यहाँ पर आप कच्ची सिलाई लगा दीजिए। अब मैंने यहाँ पर औरे पट्टी तैयार की है बैक गले को रेडी करने के लिए। यहाँ पर हम औरे पट्टी से बैक गले को रेडी करेंगे। तो इस तरह से इन्हें लगाते जाएंगे, खींचना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आराम से औरे में से कट करके आप लगा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कटिंग या स्टिचिंग में प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो बिना टेंशन लिए आप कमेंट कीजिए, हम आपके हर कमेंट के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पर भी छोटे छोटे कुटके लगाएंगे और ऊपर से एक स्टिच करते हुए इस गले को भी करेंगे रेडी। ऊपर से हमने एक स्टिच दे दी है इस पर। अब यहाँ इस तरह से आप अपने किसी भी सूट में या फिर ब्लाउज़ में बहुत ही इजी तरीके से औरे पट्टी से गला रेडी कर सकते हैं जब आपके पास टाइम ना हो। वरना तो आप बुकरम या पेस्टिंग की हेल्प लें, उससे गले में फिनिशिंग अच्छी आती है। इस तरह से भी बनाएंगे। अगर आपका हाथ साफ़ हो चुका है तो इस तरह से भी आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब बैक गले के बराबर में हम दूसरे पल्लू को, फ्रंट पल्लू को रखते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारे जो शोल्डर हैं वो बिल्कुल यहाँ से गुम शोल्डर बनेंगे। देखिए इस तरह से। अब बैक गले को हमने फ्रंट गले पर पलट दिया है और यहाँ पर हमने इसके ऊपर से कर दिए स्टिच। दोनों गले रेडी हो चुके हैं। आप इनकी फाइनल फिनिशिंग देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें सिंपल बनाया गया है। बिल्कुल बुकरम और पेस्टिंग से जितनी फिनिशिंग आती है उतनी ही यहाँ पर हमने औरे पट्टी से और नॉर्मल कपड़े से ही गले को बना करके फिनिशिंग दी है। इसके बाद में यहाँ पर हमने सिंपल बाजू यहाँ पर लगाई हैं। हमने गोल बाजू नहीं लगाई हैं, क्योंकि कस्टमर को गोल बाजू नहीं, सिंपल बाजू ही चाहिए थी। अगर आपको भी गोल बाजू लगाते में दिक्कत आती है तो आप नॉर्मली सिंपल बाजू लगा दीजिए, उससे भी आपका काम जल्दी होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप कटिंग करिए तभी आपको फिटिंग के मार्क लगा लेने हैं, वरना तो आपको फिटिंग के लिए बार बार डिस्टर्ब होना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखा रही हूँ कि अगर आपने फिटिंग के निशान नहीं लगाए हैं तो आप मशीन पर ही इस तरह से बीच का सेंटर लेकर के निशान लगाइए। वरना मैं तो हमेशा कटिंग करते समय ही सारे मार्क कर लेती हूँ, फिटिंग के निशान लगा लेती हूँ, सारे कुटके लगा लेती हूँ, क्योंकि बार बार अगर हम उठेंगे, डिस्टर्ब होंगे तो फिर स्टिचिंग कब करेंगे। हमें तो फास्ट काम करना है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे और जो भी हमने कुटके लगाए हैं उन्हें एक दूसरे से मैच करेंगे, वरना तो हमारा सूट टेढ़ा हो सकता है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगाई है। एक पैर का मार्जिन अलग से सिलाई में दिया है, क्योंकि अगर कस्टमर को सूट टाइट होता है तो वो हमारे पास नहीं लेके आएगा, खुद से ही सिलाई को खोल के ठीक कर लेगा, ठीक है। या हम उससे बोल सकते हैं कि इस पे एक एक्स्ट्रा सिलाई है, आप उसे निकाल दीजिए, आपको सूट ठीक आ जाएगा। उसके बाद दामन, जितनी भी आपके हिप हैं वहाँ पर दामन का निशान लगाएंगे और इस तरह से आप आलपिन लगा करके दामन को सेट कर लीजिए, अगर आपके दामन बराबर नहीं बैठते हैं तो। और अगर आप यहाँ पर भी खुद से स्टिचिंग कर रही हैं और खुद से ही तुरपाई करती हैं, अपना सूट है या कस्टमर का सूट है, खुद से तुरपाई करती हैं, तो आपको आलपिन लगा करके तुरंत यहाँ पर तुरपाई कर देनी है, आलपिन को निकाल देना है। आपको स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी आपका टाइम जो है बच जाएगा। मैं कई बार ऐसा करती हूँ कि अगर मुझे खुद से ही तुरपन करनी पड़ती है और हम नहीं जा पाते हैं तुरपाई वाली के पास, तो केवल आलपिन लगाया और फटाफट से तुरपाई करके दे दिया। यहाँ पर देखिए 10 मिनट में ही मेरा सूट रेडी हो गया है। इसके जो दामन है आप देख पाएंगे कितने बराबर मतलब बैठे हैं, एकदम से फुल फिनिशिंग के साथ में कस्टमर का जो सूट है यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो आप भी इस तरह से अपना सूट या अपने कस्टमर का सूट रेडी कर सकते हैं। और साथ में ही मैं ये कहूँगी कि अगर आप
का काम अच्छा चलता है तो आप हमेशा तुरपाई मत कीजिए, क्योंकि तुरपाई में जितना टाइम लगता है उतनी देर में आप एक दो सूट एक्स्ट्रा सिल सकते हैं। तो ये मैं सूट हैं जो रेडी हो चुके हैं, अब तुरपाई वाली के पास देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने धागा बांध दिया है, अब हम इन्हें लेके जाएंगे। तो मैं तो अपने काम को इस तरह से करती हूँ फास्ट, आप कैसे करती हैं कमेंट में बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।